कि मोबाइल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में अपनी आवश्यकता अनुसार आप वहाँ जाइए और फिर उसको वहीं स्थान पर वो ये शिक्षा दी जा रही है कि आप बीए कर लो, एमए कर लो, नौकरी के लिए वो शिक्षित ले रहा है। कि आज के डेट में बच्चे जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत लोग गलत परिवर्तन हम व्यक्ति को स्वयं करना है और स्वयं के रोजगारों को। नमस्कार, मैं साक्षी बल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं दिवाकर सर। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इस स्कूल में बच्चे को खाली किताब तक नॉलेज का सीमित नहीं रखा जाता, समाज से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया और भी तरीके से अपने समाज में कैसे जागरूक हो और अपना अलग कैसे पहचान, इसकी भी शिक्षा दी जाती है। इसी चीज की चर्चा करने के लिए हम अभी बातचीत करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद सर, अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों से प्लीज। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही, वाराणसी। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि शिक्षा तो बच्चे को मिलता है लेकिन वो अवेयरनेस नहीं आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, शिक्षाएं तो सब लोग दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हम उनको संस्कार जब तक नहीं देंगे तब तक बच्चे शिक्षित समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम सभी शिक्षकों को इस पे प्रयत्नशील होना चाहिए कि वो किस प्रकार से विद्यालय में आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो वो आते ही उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम शिक्षा मंदिर में आ रहे हैं, न किसी स्कूल में आ रहे हैं। आज जैसा कि अगर देखा जाए तो समाज में बच्चे आज अलग कैसे पहचान बनाए, आपका स्कूल इसमें कैसे कार्यरत है? देखिए, समाज में बच्चों की एक अहम भूमिका है। बच्चे समाज को बहुत जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आज की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बिजली की। हमारे पास हम इतने पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे हैं, रूम से निकलते हैं स्विच ऑन आप नहीं करते हैं। तो हम बच्चों को अगर जागरूक करते हैं, हम अपने क्या बच्चों को इस प्रकार की विषय में उनको सूचनाएं देते हैं बीच बीच में कि आप अपने घर में पानी का बचत कैसे कर सकते हैं, बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं, जिससे देश हित में वो अपना योगदान कर सकते। उसके लिए वो बच्चे यही करते हैं कि मम्मी अगर बाहर निकल गई तो स्विच ऑफ कर देते हैं, पानी की बटन से घर में वो किचन में अपने काम कर रही हैं, कहीं बात कर रही हैं तो वो ऑफ कर देते हैं। ऐसी उनको सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है। अगर देखा जाए कि आज के डेट में बच्चे जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत लोग गलत यूज कर रहे हैं, बच्चे युवा आजकल के, तो उन्हें किस सही दिशा में जाना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें हमारा यही राय है कि बच्चे, ये आधुनिकता की दौर है, उससे उसका हम वंचित भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको हम समझा सकते हैं। जिस प्रकार से, देखिए, हम एक घर में रहते हैं, हम बच्चों को समझाते भी हैं, हम अपने क्या कभी कभी उनको बताते भी हैं कि आपके घर में 4 रूम बड़े हुए हैं, आप सबसे ज्यादा किस रूम में रहते हैं? तो लोग बताए हम बेडरूम में ज्यादा रहते हैं, ड्राइंग रूम में थोड़ा कम समय देते हैं, इस समय देते हैं। तो हम सबसे ज्यादा कम समय कहाँ देते हैं? तो वो बोलते हैं कि हम अपने ऐसे टॉयलेट वाले रूम, बाथरूम वाले रूम में देते हैं, जब हमको बहुत आवश्यकता है तभी हम उसमें जाते हैं। तो हम बच्चों से भी यही निवेदन करते हैं, उनको समझाते भी हैं कि मोबाइल के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में अपनी आवश्यकता अनुसार आप वहां जाइए और फिर उसको वहीं स्थान पर रख दीजिए। फिर उसमें आप नहीं जाते हैं तो इसी प्रकार से ये मान लीजिए कि हमारे लिए जस्ट लाइक टॉयलेट रूम है ये, और काम किए और मैं इसको छोड़ दिया। अगर देखा जाए कि आज की डेट में शिक्षा को अगर परिभाषित किया जाए बच्चों के लिए, तो आप एक मतलब शॉर्ट में तो कैसे करें? आज शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उस पे बच्चे भटक गए हैं। वो सिर्फ किताबों को ज्ञान मानते हैं और एक पेशे के रूप में उसको ले रहे हैं। सामाजिकता परिवर्तन के लिए वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं। आज के इस परिवेश में हम सबको, बच्चों को सामाजिक वातावरण देने की आवश्यकता है, जिससे वो जो ऐसे प्रकार के सुसाइड वगैरह पढ़ने के बाद भी, नौकरी मिलने के बाद भी वो कर रहे हैं, उसका यही सबसे बड़ा मूल कारण है कि वो अपने धर्म आधारित शिक्षा पर नहीं जा रहा है। अगर वो धर्म आधारित शिक्षा पर जाएंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे सुसाइड कर रहे देखा जा रहा है, तो क्या वजह मानते हैं इसका? उसका ये को अपने धर्म के प्रति नहीं सजग हो पा रहा है
और शिक्षा जो है उनके पास सिर्फ को ये शिक्षा दी जा रही है कि आप बीए कर लो, एमए कर लो, नौकरी के लिए वो शिक्षित ले रहे हैं, जबकि शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं ले रहे हैं, वो नौकरी के लिए शिक्षा ले रहे हैं। जिस दिन में हम शिक्षा के लिए शिक्षा लेंगे और नौकरी के लिए व्यावसायिक शिक्षाओं का हम शॉर्टकट चयन करेंगे, छोटे बड़े ऐसे हम अपना उद्योग जब तक नहीं बनाएंगे तब तक देश भी विकसित नहीं होगा। किसी एक पर निर्भर नहीं रहना, अपने पर निर्भर होना है। जब हम अपने पर निर्भर होंगे तो स्वावलंबी भारत उत्पन्न होगा, बनेगा। अगर एक मैसेज युवाओं को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, उन्हें क्या देंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं युवाओं को कि आप घबराई नहीं, ये जीवन है, संघर्ष का है। अपनी आर्थिक शिष्टाएं और संतुष्टि को बढ़ाइए। कभी कभी बच्चे क्या कर रहे हैं कि हमारी लास्ट है, हमको ये काम नहीं मिला तो हम बेकार हो गए। आप बेकार नहीं, समाज में इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि आप छोटे छोटे भी काम करते हैं तो आपका जीविकोपार्जन बहुत अच्छे से हो सकता है। कभी घबराना नहीं चाहिए। युवक, सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती, सरकार एक व्यवस्थाएं दे सकती, परिवर्तन हम व्यक्ति को स्वयं करना है और स्वयं के रोजगारों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। सरकार 5% से ज्यादा कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिली हैं, लेकिन हम स्वावलंबी बने, अपना खुद का व्यापार करें, खुद रोजगार दें, ऐसी अपनी चेतना बनाकर अपना कार्य करना चाहिए आज के युवकों को। अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों और माता पिता को कहीं ना कहीं क्या मैसेज देंगे? देखिए, आज के समय में माता पिता बहुत जागरूक हैं बच्चे के प्रति, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं। उनको अपने बच्चे के साथ समय देना पड़ेगा। जब तक वो समय नहीं देंगे तब तक, समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसे 5% 10% पेरेंट्स हैं जो बच्चों को समय दे रहे हैं। 90% बच्चे अभी पेरेंट्स जो हैं कि दुकानों पर बैठ जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ आधे घंटे नहीं बैठ रहे हैं, फैमिलियर नहीं हो रहे हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं से अपने को अलग महसूस कर रहा है, तो वो मोबाइल को पकड़ रहा है। अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ खेलने लगे, बच्चे के साथ अपनी बातें शेयर करने लगे, उसकी बातें सुनने लगे, तो समाज में जो इस प्रकार की विकृतियां आ रही हैं वो समाप्त हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को आपने जैसा कि सुना कि अगर माँ बाप भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे तो जो मोबाइल का जो उन्हें लत लगा कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं छूटेगा और समाज में एक अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।